एक ऐसा बच्चा जो स्कूल में साधारण माना जाता था, जिसे कई लोग धीमा समझते थे, जिसके शिक्षक कहते थे ये लड़का जीवन में कुछ खास नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ साल बाद उसी बच्चे का नाम दुनिया के हर बड़े अखबार में छप रहा था। वैज्ञानिक हैरान थे, दुनिया हैरान थी, क्योंकि उस आदमी ने ऐसी बात कही थी जिसने ब्रह्मांड को समझने का तरीका ही बदल दिया। उसने कहा, समय वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं, अंतरिक्ष वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई देता है, और ऊर्जा द्रव्यमान में बदल सकती है। उस आदमी का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे दिमाग की जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। जन्म और बचपन। 14 मार्च 1879 जर्मनी के छोटे से शहर उल्म में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने एक अजीब बात नोटिस की। ये बच्चा दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। वो कम बोलता था, बहुत देर तक चुप रहता था। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो किसी गहरी सोच में खोया हुआ है। कई लोगों को लगा शायद ये बच्चा बहुत बुद्धिमान नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसी बच्चे के दिमाग में एक दिन ऐसा विचार जन्म लेगा जो पूरी दुनिया को चौंका देगा। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ? उसकी शुरुआत हुई एक छोटे से खिलौने से, वो छोटा सा कंपास। एक दिन जब आइंस्टाइन लगभग 5 साल के थे, उनके पिता ने उन्हें एक छोटा सा कंपास दिखाया। छोटे आइंस्टाइन ने उसे हाथ में लिया। उन्होंने उसे घुमाया, लेकिन कंपास की सुई फिर भी उसी दिशा में रुक गई। उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन नतीजा वही। अब उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ कि ये सुई ऐसे क्यों घूम रही है? ऐसी कौन सी ताकत है जो दिखाई भी नहीं देती लेकिन इसे नियंत्रित कर रही है? ये एक छोटा सा सवाल था, लेकिन यही सवाल एक दिन विज्ञान की दुनिया को बदलने वाला था। और यहीं से शुरू हुआ आइंस्टाइन के दिमाग का असली सफर। लेकिन आगे जो हुआ उसने उनके शिक्षकों को भी हैरान कर दिया। स्कूल और संघर्ष। जब आइंस्टाइन स्कूल गए तो वहां का माहौल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। स्कूल में सिर्फ रटकर पढ़ाया जाता था, लेकिन आइंस्टाइन हर चीज को समझना चाहते थे। वो सवाल पूछते थे, बहुत सवाल, और यही बात कई शिक्षकों को पसंद नहीं आती थी। एक दिन एक शिक्षक ने गुस्से में कहा, आइंस्टाइन, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। सोचिए, जिस लड़के को शिक्षक असफल मान रहे थे, वही आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनने वाला था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी आने वाली थी, क्योंकि आइंस्टाइन के दिमाग में एक अजीब कल्पना जन्म ले चुकी थी। एक अजीब कल्पना। किशोरावस्था में आइंस्टाइन अक्सर एक अजीब कल्पना करते थे। वो सोचते थे, अगर मैं प्रकाश की किरण के साथ दौड़ सकूं, तो मुझे क्या दिखाई देगा? ये एक साधारण सवाल लगता है, लेकिन यही सवाल एक दिन जन्म देने वाला था एक ऐसे सिद्धांत को जिसने विज्ञान की दुनिया को हिला दिया। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये कल्पना आगे चलकर इतिहास बनने वाली है। संघर्ष और नौकरी। 1900 में आइंस्टाइन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। कई जगह कोशिश करने के बाद भी उन्हें असफलता ही मिली। कई लोग सोचने लगे शायद उनका करियर खत्म हो गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1902 में उन्हें एक छोटी सी नौकरी मिली, स्विस पेटेंट ऑफिस में। ये कोई बड़ी वैज्ञानिक नौकरी नहीं थी, लेकिन यहीं बैठकर आइंस्टाइन ने ऐसे विचार सोचे जो इतिहास बदलने वाले थे। और फिर आया वो साल जिसने विज्ञान की दुनिया को हिला दिया। चमत्कारी वर्ष 1905। 1905 ये साल विज्ञान के इतिहास में चमत्कारी वर्ष कहलाता है, क्योंकि इसी साल आइंस्टाइन ने 4 शोध पत्र प्रकाशित किए। इन शोध पत्रों ने भौतिक विज्ञान की नींव हिला दी। इन्हीं में से एक में उन्होंने लिखा E = mc²। एक छोटा सा समीकरण, लेकिन इसके पीछे छिपा था एक बहुत बड़ा रहस्य। ऊर्जा और द्रव्यमान असल में एक ही चीज के 2 रूप हैं। ये विचार इतना क्रांतिकारी था कि वैज्ञानिकों को भी समझने में समय लगा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, वो दिन जिसने सब बदल दिया। 1919 एक सूर्य ग्रहण होने वाला था। वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि वो आइंस्टाइन की भविष्यवाणी को जांचेंगे। अगर उनकी बात सही निकली तो इसका मतलब होगा कि उनका सिद्धांत सच है, और अगर गलत निकली तो उनका सिद्धांत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दुनिया इंतजार कर रही थी, और फिर परिणाम सामने आया। सभी वैज्ञानिक चौंक गए। आइंस्टाइन सही थे। उसी दिन से उनका नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगा। लेकिन उनकी जिंदगी का एक और बड़ा मोड़ अभी बाकी था। नोबेल पुरस्कार। 1921 में आइंस्टाइन को मिला नोबेल पुरस्कार। लेकिन एक दिलचस्प बात है, ये पुरस्कार सापेक्षता सिद्धांत के लिए नहीं मिला, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए मिला।
और इसी खोज ने आगे चलकर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव रखी। अंतिम अध्याय। 18 अप्रैल 1955 एल्बर्ट आइंस्टाइन इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। ब्लैक होल की खोज, जीपीएस तकनीक, कॉस्मोलॉजी, इन सब में आइंस्टाइन के सिद्धांतों की झलक मिलती है। एक ऐसा बच्चा जिसे कभी साधारण समझा गया था, वही बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि आइंस्टाइन इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिक थे? मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।